नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से एक महत्वपूर्ण अपील है, निवेदन है कि साथियों, जो ऑर्डर से संबंधित हर किसी के मन में ये उहापोह है कि स्थिति बनी हुई है कि ऑर्डर अब इस मई के महीने में 2 दिन बचे हुए हैं, क्या इस मई के महीने में आ सकता है? क्या ये जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगा? तो दोस्तों, अभी भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है, कई बार देखने को आया कि महीने के लास्ट में भी ऑर्डर आए हैं बहुत से केसेस में साथियों। लेकिन मैं उन सभी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, उन सभी भाइयों से और बहनों से कहना चाह रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या उनका कोई भी रिलेटिव जो उत्तर प्रदेश के उन जगहों पर रह रहा है जहां पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है, या वो गोरखपुर हो या अन्य कोई भी जगह हो, या हम कह सकते हैं घोसी हो, या जो भी सीटें हैं लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग होनी है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि साथियों, अपने उस संघर्ष को ज़रूर याद रखना, अपने उस बात को ज़रूर याद रखना। लखनऊ में जो सर्दियों में हम लोग इको गार्डन में भटकते रहे, इको गार्डन में लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और जो तमाम मंत्रियों के आवासों पर गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर गए, किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से ओबीसी एससी के आरक्षण की हकमारी की गई। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वोट करना है। हमारा तमाम साथियों से निवेदन है कि सभी अपनी जात से, अपने वर्ग से, अपने समाज से, अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के वोट डालना है, वोट और लोगों को समझाना है। साथियों, अगर बाय द वे पहले तो उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अगर आ जाती है तो हालांकि तमाम समस्याओं का समाधान होने की संभावनाएं तो लग रही हैं, लेकिन अपना ये मैटर उत्तर प्रदेश सरकार का है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितने ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ कितने पक्ष में आप खुद ही देख रहे होंगे। लगातार 640 दिन हम लोग धरना करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो न्यायप्रिय और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो कहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बहुत ही न्यायप्रिय बताए जाते हैं। उन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न्याय तो किया ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था, अपनी गलती को स्वीकार किया था और विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी 2022 को लिस्ट दी थी। लेकिन ये क्या पूरा न्याय था? हम लोग लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए प्रयास करते रहे, लगातार धरना करते रहे कि हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों से एक बार मुलाकात करते तो ज़रूर हम लोगों की बात को सुनते। लेकिन उन्हें पता था, उन्हें खुद ही देना नहीं था कि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। साथियों, तमाम उम्मीदें थी कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, या जो लोकसभा का जो इलेक्शन है कि इसकी आचार संहिता से पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ है। अब समय आपका है कि आपको क्या करना है। साथियों, आपको ये भी बात पता होगी कि वही उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी में के घटक दल नहीं थे, या कह सकते भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, तो खूब जमकर कहा करते थे कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है, खूब बोला करते थे। लेकिन साथियों, आपको पता है जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इनकी क्या कंडीशन रही। इन्होंने हम लोगों की बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंचाया, अगर पहुंचाया भी तो दूसरे तरीके से उस बात को घुमाने लगे। कई बार साथियों, हम और हमारे साथी जो माननीय मुख्यमंत्री का आवास है उसी के पास में जो इनका आवास बना हुआ है, कई बार हम लोग गए इनके आवास पर, वहाँ से हम लोगों को केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे, कुछ भी हम लोगों की बातों को नहीं सुना गया। इनके बेटे जो अरविंद राजभर ये घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वही मंत्री के बेटे हैं जो हम लोगों की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिले जाके, लेकिन हम लोगों की आवाज़ को नहीं बताया जाके, हम लोगों के लिए कोई इन्होंने
कह सकते हैं वकालत नहीं की। तो साथियों इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको वोट करवाना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर से जो जो अपना दल एस की जो बहुत बड़ी लीडर है, हम कह सकते हैं माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी, जो कि हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, बहुत बड़ी आशा थी। 26 फरवरी को वो दिन याद होगा जिस दिन हमारे भाई बहन लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक रात में वहाँ बने रहे उनके पार्टी कार्यालय पर, लेकिन तब भी हम लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। बदले में हमारे 3 भाइयों को जेल भी गए। तो साथियों इन सारी बातों को याद रखना है। हालांकि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। 4 जून को परिणाम, काफ़ी कुछ परिणाम ऐसे आएंगे जिससे कि जो ओबीसी एससी समाज के अधिकारों का जो लूटा गया है, आरक्षण लूटा गया है, शायद इनके साथ न्याय हो। हालांकि कह सकते हैं कि जब ये सरकारें नहीं बनती हैं, जब ये लोग सत्ता में नहीं होते तब कुछ और कहते हैं नेता लोग, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाते, सरकार में पहुंच जाते हैं, फिर कुछ इनकी बात ही अलग हो जाती है। जिस तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब ये मंत्री नहीं थे, या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, तो उस टाइम कुछ और कहा करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय से इनकी बातचीत हुई, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर उन्होंने वही 69,000 शिक्षक भर्ती किए, अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं उठाई। अब इस प्रकार हम कह तो सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता कई सार्वजनिक मंचों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कई मीटिंगों में इस बात को कह चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको जल्द न्याय मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर। लेकिन साथियों ये बात देखने वाली होगी कि कब इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा, कब साथियों को न्याय मिल पाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवर्तन जरूर होगा, परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोग जरूर सफल होंगे। लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जो भी काम आपके पास है उसको पूरी तल्लीनता के साथ करिए। दोस्तों सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जरूर सफल होंगे, नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। दोस्तों ये 2-3 दिन बचे हुए हैं इस महीने में। अगर इन बाय द वे इन 2-3 दिनों में अब बहुत कम संभावनाएं तो बची हैं कि कम ही संभावना है कि कोर्ट ऑर्डर आए, लेकिन अगर जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अगर ऑर्डर आता है तो तमाम ऐसा ऑर्डर आ सकता है जिससे कि एक बड़ी राहत मिल सकती है। साथियों हमने तो कई बार पहले भी कहा है कि संभवतः ये ऑर्डर इलेक्शन, देखो जब ये सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था दोस्तों, तो निकाय चुनाव उस टाइम हो रहे थे। निकाय चुनाव के टाइम पर ये अपना ऑर्डर सिंगल बेंच का शायद वो कर लिया गया था रिजर्व, जिससे कि जो ओबीसी एससी समाज के लोग ये विरोध न करें। जगह जगह मीटिंगों में विरोध कर रहे थे। इसलिए हो सकता है जो सरकार की या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की या जो वकीलों की, जजेस वगैरह की कोई ना कोई ऐसी हो सकती है कि जिससे कि सरकार का भी बहुत बड़ा विरोध न हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब ये संभवतः अपना ऑर्डर जून में तो छुट्टी होगी, तो संभवतः जुलाई में आने की संभावना है। अब देखो अगर क्या होता है, और जो उम्मीद है सकारात्मक रहेगा, काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। साथियों पेशेंस बना के रखें, धैर्य बनाते रखें, हम लोग जरूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।